नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 6 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन हमें वो खबर मिली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कह गई और अपने पीछे छोड़ गई वो मीठी सी आवाज, वो हजारों नगमे जिनको हम आज भी सुनते हैं तो उस दौर में खो जाते हैं जिस दौर में ये नगमे प्रचलित हुआ करते थे। लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि है आज, तो कुछ बातें उनकी आपको बताता हूँ। हालांकि ये तमाम बातें इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, किताबों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेट का ये माध्यम वीडियोस के जरिए जो कि मेरा काम भी रहा है कि मैं तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक लाता रहूं, उसी के जरिए बात भी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो लता मंगेशकर जी के बारे में आप बहुत सी बातें जानते होंगे, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। मराठी परिवार से इनका ताल्लुक रहा है और बचपन में जब ये पैदा हुई थी तो विरासत में इनको म्यूजिक मिला था। वालिद साहब जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए थे और वही प्रोफेशन उनका हुआ करता था। तो एक वाकया बता रहा हूँ, जो वालिद साहब को पता चला था कि लता मंगेशकर जी के अंदर भी वो हुनर है जो दुनिया के बाकी बच्चों में ढूंढते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे म्यूजिक का, तो वालिद साहब घर पर नहीं थे। बच्चे अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, चाहे वो रियाज कर रहे हों या फिर किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ तो वो जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो जब कर रहे थे तो वहाँ पर देखती हैं लता मंगेशकर जी के बच्चे जो हैं जिस एक्टिविटी को करने के लिए कहा गया है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर जाती हैं, उसमें वो बताती हैं कि यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सही किया जा सकता है। जब ये पूरा मंजर चल रहा था उसी दौरान वालिद साहब पीछे से देखते हैं कि नन्ही सी लता मंगेशकर जी किस तरह से गलत को सही कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात हैरानी वाली ये थी कि वो बिल्कुल सही थी। तकरीबन 7 से 8 वर्ष की उम्र रही होगी तब लता मंगेशकर जी की। तब पहली बार वालिद साहब को एहसास हुआ कि मैं दुनिया के बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ म्यूजिक की, मुझे नहीं पता था कि मेरे खुद के घर में एक कलाकार मौजूद है। वहीं से इन्होंने ये फैसला किया था कि बेटी को भी गीतकार के तौर पर संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मेहनत जो है दीनानाथ जी की वो रंग भी लाई। एक वाकया और है, दरअसल जो दीनानाथ मंगेशकर साहब थे उनके पास एक और खास हुनर था, वो ये कि उनको फ्यूचर में क्या होगा उसको आकलन करने का एक हुनर ईश्वर ने उनको दिया था। तो उन्होंने 2 बातें लता मंगेशकर जी के संदर्भ में कही थी। एक तो ये कहा था कि बेटी लता, तुम जिंदगी में बहुत नाम कमाओगी, बहुत बड़ा नाम बनोगी। वो हमने देखा भी कि 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गानों को गाया, 30,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने अपने करियर में गाए। एक रिकॉर्ड तो ये रहा। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपकी शादी कभी नहीं होगी, और ये भी हमने देखा कि लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि क्या वजूहत रही होंगी, जिसमें एक वजह ये रही थी कि 12 से 13 साल की उम्र रही थी लता मंगेशकर जी की जब वालिद साहब का देहांत हो गया था। तो बड़ी बेटी थी, सारी जिम्मेदारी इनके सिर पर आ गई थी और इसी तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर किया था और किस तरह से हार्ड वर्क किया। अक्सर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी वो शिद्दत हुआ करती थी काम में, जब काम किया करती थी तो 10-10, 12-12 घंटे भी अगर रिकॉर्ड चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। ये बीच में अगर ब्रेक ले रही हैं तो पानी पी रही हैं या बिस्किट खा रही हैं, उसके जरिए अपने भूख को मारती थी और अपने काम में लगी रहा करती थी। इस मेहनत का सिला ये हुआ कि लता मंगेशकर जी का एक वक्त वो आया जब इन्होंने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया था। एक वाक्य और बता रहा हूँ, 1991 का वाक्य रहा होगा। एक लेखिका लिखती हैं अपनी किताब में, उन्होंने ये बताया कि लता मंगेशकर जी के पास फिल्म फेयर वाले पहुंचते, वहां पर जाके वो कहते हैं कि शंकर जयकिशन साहब की जो जोड़ी है, संगीतकार की जो जोड़ी रही है, इनको अवार्ड से नवाजना है, लिहाजा आप गाना गाएंगी, आपका यही काम होगा। तो यहाँ पर ये सुनकर जो है लता मंगेशकर जी का नाम तब तक इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने शर्तों पर काम करने लगे या अपने तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई करने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये गाना गा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि जिस तरह से आप संगीतकार को म्यूजिक अवार्ड दे रहे हैं और तमाम कैटेगरीज के अवार्ड आप देते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि फिल्म फेयर को एक और कैटेगरीज में एड ऑन होनी चाहिए, जिसमें होना चाहिए प्लेबैक सिंगर का बेस्ट अवार्ड किसे जा रहा है। अगर ये कैटेगरी आप जोड़ते हैं तो मैं आपके लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ। आप यकीन मानिएगा, फिल्म फेयर ने अपने म्यूजिक कैटेगरीज में या फिर जो अवार्ड कैटेगरीज थी उसमें एक और कैटेगरी को ऐड किया था, जिसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया जाने लगा था। और इस तरह से एक ये शुरुआत हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में। इससे पहले बेस्ट संगीतकार का तो अवार्ड दिया जाता था, लेकिन बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं दिया जाता था। तो ये एक लंबा अरसा हमने देखा किस तरह से लता जी ने अपने करियर में अपने नाम को कमाया, किस तरह से उन्होंने अन्य भाषाओं में गाने गाए और एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया।
और भी बहुत सी बातें इनके साथ जुड़ी रही, जिसमें स्लो पॉइजन की बात की जाती है कि इनको धीमा जहर दिया गया था। हालांकि उन बातों में बहुत ज़्यादा दम दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग जो हैं आज भी उसको सिर्फ रहस्य में ही समझते हैं। उसके पीछे क्या वजूहात थी या कुछ रीजन से वो आज तक साफ नहीं हो पाए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज चूंकि पहली पुण्यतिथि थी, तो लता मंगेशकर जी को हमने याद किया, उनकी बातों को याद किया, उनके करियर में उन्होंने क्या कुछ किया उसको भी याद करने की कोशिश की थी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हिंद न्यूज टीवी के साथ। जाने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।